बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। आई एम योर बायोलॉजी टीचर डॉक्टर सायरा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सादिकाबाद। पार्थिनोकार्पी इज़ द नेचुरल और आर्टिफिशली इंड्यूस्ड जो खुद से किया जा सकता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल विच मेक्स द फ्रूट सीडलेट्स। अब दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर कि एक तो ये ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बगैर प्रोड्यूस होते हैं और नंबर 2 क्या होता है, इनके फ्रूट्स जो हैं वो सीड्स के बगैर होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं वाटरमेलन, ये सीड वाला हुआ करता था, फिर पार्थिनोकार्पिक जब वैरायटी प्रोड्यूस करवाई गई, आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाया गया जब पार्थिनोकार्पी कंडीशन को, तो ये सीडलेस बन गया, इसके सीड्स जो हैं वो गायब हो गए। वैसे ये जो वर्ड पार्थिन है, पार्थिन का मतलब होता है वर्जिन, और जो कार्पी लफ्ज़ होता है उसका मतलब होता है जेनेसिस, टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की एग्जाम्पल है बनाना, पाइनएप्पल, सम वेराइटीज़ ऑफ ऑरेंजेस, एप्पल्स, गावा एंड ग्रेप्स। इनमें अक्सर आपने देखा होगा कि सीड्स जो हैं वो नहीं होते। ऑरेंजेस की सब वेराइटीज़ का तो नहीं, लेकिन कुछ वेराइटीज़ में जो है वो सीड्स नहीं होते। ये पार्थिनोकार्पिक कुछ फ्रूट्स हैं। इसमें आपको एप्पल नज़र आ रहा है, इसमें आपको गावा नज़र आ रहा है, पीच, बनाना और फिग नज़र आ रही है, इंजीर। रोल ऑफ ऑक्सिन्स प्लांट हार्मोन इन पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन्स जो प्लांट हार्मोन है उसका पार्थिनोकार्पी के अंदर क्या रोल है? पार्थिनोकार्पी इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल हाई ऑक्सिन लेवल्स अकर इन दीज ओवरीज। जो फ्रूट्स पार्थिनोकार्पिक होते हैं उनकी ओवरीज के अंदर ऑक्सिन लेवल को चेक किया गया तो बहुत हाई मिला, इसका मतलब है ऑक्सिन का रोल इसमें है। पार्थिनोकार्पी इज समटाइम्स आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कुछ खुद भी की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बाय एडिंग ऑक्सिन्स इन डिफरेंट फ्रूट्स लाइक टोमेटो, पेपर्स। अब टमाटर में, मिर्चों वगैरह में जो है वो ऑक्सिन्स को अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो फिर क्या होगा कि फिर ये पार्थिनोकार्पिक यानी कि सीड के बगैर बन जाएंगे और फर्टिलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक वर्ड है पार्थिनोजेनेसिस, इसको कंफ्यूज किया जाता है पार्थिनोकार्पी के साथ। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। पार्थिनोजेनेसिस मोस्टली एनिमल्स में होता है, लेकिन अगर कुछ प्लांट्स में भी होगा तो ये एपोमिक्सिस के नतीजे में होगा। पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बगैर प्रोसीड होगी। In animals, parthenogenesis means development of an embryo from an unfertilized egg, and in plants, parthenogenesis is a component process of apomixis, जैसा कि मैंने आपको बताया। पार्थिनोजेनेसिस occurs naturally in some plants, कुछ प्लांट्स में होती है, सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, कुछ रीढ़ की हड्डी के बगैर वाले जानवरों के अंदर होती है, जैसे नीमाटोड्स वगैरह होते हैं, स्कैरिस वगैरह, कुछ स्कॉर्पियंस, बिच्छू में होती है, सम माइट्स में जो है वो, कुछ माइट्स में, टिक्स में, सम बीज में, एंड पैरासिटिक वैस वगैरह जो भीड़ वगैरह होते हैं उसके अंदर होती है। इट ऑल्सो occurs इन फ्यू वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जिनके अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें भी हो सकती है, जैसे सम फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स वगैरह में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हैज़ बीन इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन फ्यू स्पीशीज इंक्लूडिंग फिश एंड एम्फीबियंस। इसमें खुद भी करवाई जा सकती है। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस के नतीजे में ये क्वीन बी है, मलका मक्खी है, और इस दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करती है। ये आप देख रहे हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग्स हैं और दूसरे अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स से फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वर्कर बन जाते हैं या फिर क्वीन बन जाती हैं। और हेप्लॉइड यानी कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ना, ये आपने देखना है, पार्थिनोजेनेसिस है ना ये, इसमें मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जो कि ड्रॉन होता है। ड्रॉन उसको कहा जाता है, निकट्टू कहा जाता है जिसको। तो 3 तरह की शहद की मक्खियाँ जो है उसमें डिवीजन होती है काम की। एक क्वीन मलका मक्खी होती है, एक वर्कर काम करने वाली होती हैं, और दूसरे क्या होते हैं, तीसरे ड्रोन होते हैं जो कि निकट्टू होते हैं और वो मेल्स होते हैं। तो ये पार्थिनोजेनेसिस के नतीजे में निकट्टू बनते हैं, ड्रोन्स बनते हैं। अच्छा जी, ये अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि
पार्थिनोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग, हनी बी में ड्रोन्स मेल प्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस जो कि हैप्लॉइड होते हैं, वर्कर्स और क्वींस दोनों डिप्लॉइड होती हैं और फर्टिलाइज्ड एग से ये बनती हैं। अब नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस में मेजर डिफरेंस क्या है? ये नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एबिलिटी है अनफर्टिलाइज्ड एग्स की डेवलप करने की न्यू इंडिविजुअल, जैसे हनी बीज में या एफिड्स में नेचुरल एबिलिटी होती है, जैसे कि अभी आपने पिछली डायग्राम में देखा है। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस activation of unfertilized egg to develop into new individual artificially by exposing the eggs by heat, electric shock, radiation और pricking with a needle। ये 3 मेथड्स हैं मेजर जिसके ज़रिए आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस खुद करवाई जा सकती है, जैसे फ्रॉग में, स्टारफिश में, रैबिट में किस तरह करवाई जा सकती है? हीट दे के, करंट दे के, रेडिएशंस दे के, या फिर एक नीडल के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करके। अच्छा, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है? पार्थिनोकार्पी है डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस क्या है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम एन ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पेशली एज ए नॉर्मल प्रोसेस इन सम इन्वर्टिब्रेट एंड लोअर प्लांट्स। पार्थिनोकार्पी में सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस का, फ्रूट प्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोकार्पी डज नॉट कंटेन सीड्स, इसमें सीड्स नहीं होते। और पार्थिनोजेनेसिस में ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस आर मोस्टली हैप्लॉइड एंड अनएबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हैप्लॉइड होती हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा पॉइंट है इसमें पार्थिनोकार्पी का, डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होता, और इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है लेकिन हैप्लॉइड। और लास्ट पॉइंट है अकर्स इन प्लांट्स सच एज वाटरमेलन, बनाना, पाइनएप्पल एंड रोजेस वगैरह, और ये किस में होता है? लिजर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह में। थैंक यू स्टूडेंट्स।